किशनगंज दातानगर के लोग शहर में रहते हुए भी गांव से बदतर नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इलाके के लोग बताते हैं कि वोट मांगते वक्त पार्षद की शक्ल देखी थी, इसके बाद पिछले 4 साल में वो कभी नजर नहीं आए। इसी इलाके में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भी है, जहां शुक्रवार को मतदाता दिवस से पूर्व एनसीसी स्काउट के बच्चों ने इलाके के लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए रैली निकालनी थी, लेकिन स्काउट्स गाइड ने पहले हाथ में फावड़े लेकर कीचड़ कादे में तब्दील हो चुकी सड़क की सफाई की। इसके बाद रैली निकली। बच्चों ने बताया कि रोजाना स्कूल आते वक्त पहले इस मार्ग को गुजरने लायक बनाना पड़ता है, उसके बाद स्कूल जाते हैं। टीचर्स के कपड़े भी कीचड़ में सनते हैं। यह पीड़ा थोड़ी सी ही बारिश में महसूस की जा सकती है। यहाँ पे गंदगी रहती है। हम स्कूल आते हैं रोज, तो यहाँ पे पहले सफाई करनी पड़ती है, फिर हम स्कूल आते हैं। क्या क्या परेशानी होती है? यहाँ पे कीचड़ में बारिश आती है तो हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। ठीक जाते हैं। तो इसलिए तुम खुद आज सफाई? हाँ, खुद सफाई कर रहे हैं हम। रोज करते हो? हाँ, मतलब पहले आने का रास्ता बनाते हो? पहले आने का रास्ता बनाते हैं, फिर बाद में स्कूल जाते हैं। सर हमारे यहाँ पे सर हम स्कूल आते हैं, कोई सर हमारे गाड़ी वाड़ी आती है तो सर फंस जाती है यहाँ पे, फिर हमको सर रोज़ सफाई करनी पड़ती है यहाँ पे। हर सर हम रोज़ सफाई करते हैं फिर जाते हैं सर स्कूल। कोई यहाँ दूसरा कोई भी नहीं आता तुम्हारी इस मदद के लिए? नहीं सर हम स्कूल वाले स्कूल के बच्चे ही सर, स्काउट वाले हमारे सर भी करवाते हैं। जी सर। क्या चाहते हो? हम सर यहाँ पे पक्की रोड बन जाए सर, और सर आने जाने में सर परेशानी नहीं हो। कई बार नगर निगम और प्रशासन को इस क्षेत्र की बदहाली सुधारने और यहां सड़क नाली का निर्माण कराने की मांग की गई, लेकिन स्थिति जस की तस। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगंज दातानगर के बच्चों ने आज मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में पूर्व संध्या पर एक रैली निकाली है। हमारे यहाँ स्कूल के बिल्कुल पास में अतिक्रमण कर लोगों ने रास्ता और नालियाँ बिल्कुल भरी पड़ी है। बच्चों को आने जाने में, महिलाओं को आने जाने में बड़ी परेशानी होती है और यह स्थायी समस्या है। हर बार जब भी बारिश होती है, पंचशील वासियों के साथ साथ बच्चों को बड़ी परेशानी होती है। महिला कर्मचारी आती है, वही परेशान होती है। अपनी गाड़ियों को या तो बाहर रखना पड़ता है, कीचड़ में से आना पड़ता है। इसका स्थायी हम प्रशासन को, हमारे प्रधानाध्यापक जी ने पूर्व में भी जिला कलेक्टर महोदय को लिखित में निवेदन किया गया है, नगर निगम को भी लिखा है, लेकिन इसका स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा। तो हम चाहते हैं कि बच्चों की, छोटे बच्चों की हमारी जो समस्या है उसका स्थायी समाधान किया जाए। जो नालियां हैं छोटी, उनको नालों का रूप दिया जाए बेटा, कम से कम स्थायी समाधान होगा। नगर निवासी हैं, हमारे कोई पार्षद नहीं, हम खुद ही पार्षद हैं। हमारे नेता मोहल्ले में कोई विकास होता है कभी भी हमने पार्षद को देखा नहीं, कभी भी कुछ किया नहीं। और हमारे मोहल्ले में इतने, मेरी एक छोटी सी दुकान है, उससे मैं विडो हूँ। मेरी दुकान के ऊपर आते जाते ग्राहक परेशान होते हैं और कुछ खाने का साधन इसी दुकान से है। बच्चों को क्या क्या बच्चों को तकलीफ होती है, मेड़ में कभी गिरती है। कभी के रात को एक औरत दूसरे मोहल्ले से आई थी, उसको ध्यान नहीं था कि सामने से क्या कीचड़ हो रहा है, क्या हो रहा है। उस कीचड़ के अंदर गिर गई, फिर हमने उठा के उसको हाथ पांव धुलाए, उसके सब कुछ करे। लेकिन हमारे मोहल्ले में इतना वो है कि किसी का भी ध्यान नहीं है। क्या हमारा मोहल्ला नहीं है क्या? 4 साल से परेशान हैं हम लोग, ना प्रशासन सुनवाई कर रहा है। हम कितनी बार जा चुके हैं, लेकिन अभी तक भी कोई सुनवाई नहीं। अभी भी वो कीचड़ का दे, आने जाने वाले बच्चों को, हमारे बच्चों को, हम लेडीज़ों को बहुत प्रॉब्लम होती है आने जाने के अंदर। इसीलिए नाली बनवाई जाए और सड़कें बनवाई जाए और हमारी सुनवाई की जाए। स्थिति बहुत बुरी हो रही है, आए दिन हम गिर जाते हैं और बुजुर्ग महिलाओं के लिए तो बहुत ही बड़ी समस्या हो गई कि बाहर कैसे निकले। शुक्रवार को इलाके के परेशान नागरिकों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर एक बार फिर से इस बदहाल इलाके में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराकर राहत देने की मांग की है। हम लोगों को परेशानी होती है, स्कूल के बच्चे जाते हैं उनको परेशानी होती है, रोड बननी चाहिए, सब चीज होना चाहिए। हम चीज परेशानी हो रही है, सब चीज के कादर कीचड़ भी हो रहा है, सब चीज से परेशानी हो रही है। नाली का पानी सड़क पर जा रहा है, नाला भी बनना चाहिए। निकलने के लिए रास्ता नहीं है, आता ही नहीं, देखता ही नहीं झाँक के। वोट लेने के लिए आते हैं।